देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है, कथा आपकी सारी जानी पहचानी है। जो कथा अब आप सुनोगे वो भी रामायण जी के माध्यम से है। लक्ष्मण शक्ति सती सिलोचना। मेरे सज्जनों, होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में गए। तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। भगवान राम के सुंदर रूप को देखा, शूर्पणखा भगवान राम से शादी के बारे में बातचीत करने लगी। भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का हाल बेहाल देखा, मन में विचार करने लगा कि मैं मेरी बहन का बदला जरूर लूंगा, बदला तो लूं लेकिन कैसे लूं। मन में विचार करने लगा कि मैं मां सीता का हरण करके लाऊंगा, लेकिन हरण कैसे करूं। रावण अपने मामा मारीच के पास गया और जाकर कहने लगा, ए मामा मारीच, आप बड़े ही मायावी हो, कुछ ऐसी माया दिखाओ जिससे भगवान राम बियाबान जंगल में चले जाएं और मैं मां सीता का हरण करके लंका में ले आऊं। मामा मारीच ने सोचा, यदि मैंने रावण को मना कर दिया तो ये दुष्ट मुझे यहीं मार देगा। इस पापी के हाथों मरने की बजाय तो भगवान राम के हाथों से मरेंगे तो इस काया का उद्धार होगा। मामा मारीच सोने का मृग बनके पंचवटी के इर्द गिर्द घूमने लगे। जैसे माँ सीता की नजर पड़ी, माँ सीता कहने लगी, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर मृग है, यदि आप इस मृग को मार कर लाएं और इस मृग की मृग छाला को अपनी कुटिया पर लगाएं तो कुटिया की शोभा और बढ़ेगी। माँ सीता के कहने पर भगवान राम उस मृग के पीछे पीछे बियाबान जंगल में चले जाते हैं। जब काफी दूर बियाबान जंगल में पहुंच गए और भगवान राम ने मामा मारीच की तरफ बाण छोड़ा और बाण जाकर मामा मारीच को लगा। मामा मारीच ने आवाज निकाली, हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब ये आवाज माँ सीता के कानों में पड़ी तो माँ सीता अपने देवरिया लक्ष्मण को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते भैया? अरे ले बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने। कैसे कैसे भैया? पण बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो वो बनी में रघुराई ने। बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो वो बनी में रघुराई ने। बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बनी में रघुराई ने। बेग जाओ लाला मेरा दिल घबराए रे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए रे। कैसे? अरे बेग जाओ लाला मेरा दिल घबराए रे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए रे। ऐसे ही समय पे तो ये भाई देखे जाते हैं, खांडा और मांडा पे तो भाई आडे आते हैं। अब मेरो दिल धक 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 करे, लखन तू मत कर अब देरी, और जन खा फंस गए मेरे बल में जरूरत पड़ गई है तेरी। बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बनी में रघुराई ने। बेगो जइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो दियो बनी में रघुराई ने। लेकिन लक्ष्मण जी माँ सीता को कैसे मना करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते भैया? कि हे माँ, भैया मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं, मैं आपके कहने से नहीं जाऊंगा। माँ सीता लक्ष्मण जी को बार बार समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते भैया? हर तू बेगो जाजो ये देवरे लाडला। कैसे? हर तू बेगो जाजो ये देवरे लाडला। हो तेरा भाई पे पड़ी कोई देवरे लाडला। तू
कैसे तो छोड़ अकेली जाऊं, कैसे अरे कैसे तो छोड़ अकेली जाऊं, मैं भैया के वचन निभाऊं। रहते हैं जंगल में राकस और करे उपद्र बारो जिनके नहीं काऊ की आकस। और कैसे भैया भाभी मत भेजे तुम ओए, कैसे अरे भाभी मत भेजे तुम ओए, कौन मार परदेशन में होए। मैं तो बस इतना ही जानू, अरे तू यो बता दे भाभी अब मैं कौन कौन सा की मानू। और कैसे भैया सीता जी गुस्सा में बोली, कैसे अरे सीता जी गुस्सा में बोली, छोड़ दई बोली किसी गोली, ऐसी दई मरम की चोट, अरे मैं जान गई रे देवर तेरा दिल में दिखे खोट। और कैसे भैया खोटी मत बोले भौजाई, कैसे अरे खोटी मत बोले भौजाई, गुस्सा लक्ष्मण जी को आई और तेने मुंह से बारी कर दई भाभी, आँखियां लक्ष्मण की भर आई। और कैसे भैया अब मेरा दिल में होए कछ खोट, हरिया को ले ली जो लेखा, अरे मत जाइयो भाभी असुबार खींच दई लक्ष्मण तेरे खार। बेगो जाइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो तेरो बलि बेला गोलाई ने, बेगो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो तेरो बलि बेला गोलाई ने। अब मेरा दिल में होए कछ खोट, हरिया को ले ली जो लेखा, अरे मत जाइयो भाभी आंसू बाहर खींच दई लक्ष्मण ने रेखा। मेरे सज्जनों, माँ सीता के कटु वचन कहने पर लक्ष्मण जी कहने लगे कि भाभी माँ, मैं आपके कहने पर भैया की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो रेखा खींच कर जा रहा हूँ, आप इस रेखा को लांग कर इससे बाहर मत आना, और जो भी कोई प्राणी इसके अंदर प्रवेश करेगा वो यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी भगवान राम की सहायता करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और रावण पीछे से कैसे छलिया भेष बनाता है और माँ सीता का कैसे हरण करके ले जाता है। आगे क्या होता है रे? कैसे होता भैया हर जंगल में कपटी वेश में, कैसे जंगल में कपटी वेश में, साधु के जैसी ड्रेस में रावण फटाफट आ गया, मौका मिला छले कपट कर सीता को हर के ले गया। और कैसे भैया अरे बिलक रही जंगल में सिया, रे बिलक रही जंगल में सिया, जब नहीं काऊ को सोच रोट मन लक्ष्मण पे दिया, रे वेद में खोया तन तोरे, वेद में खोया तन तो, क्यों करो कपट को काम बुरी, अब बन गई पातन तुरे, जगत मेरे मन होया मन मेरे, जगत मेरे मन होया मन मेरे, सिया पंचवटी पे रोज की जानकाई मेरा करमन मेरे, आज मेरे देवरिया हो तोरे, आज मेरे लाला देव तो, या चलिया पापी नीच तोर को मजा दिखा दे तोरे, सुनो भगवान के पासे, सुनो भगवान के पासे, फिर दे दी जो संदेश लौट जब आएंगे रघुवंशी। अब या पंछी बिछड़ियो पंचवटी पते वर और सैया सू, अरे वे कर देंगे मुझे माफ कह दीजो लक्ष्मण के भैया सो, रे बेगो जाइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो देओ बड़ी मेरा गोलाई ने, बेगो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, ये लो देओ बड़ी मेरा गोलाई ने। अब या पंछी बिछड़ियो पंचवटी पे देवर और सैयासू, अरे वे कर देंगे मोय माफ कह दीजो लक्ष्मण के भैया से। माँ सीता कहने लगी, एक धर्मरपण के पंछियों, जो भी कोई मेरी आवाज सुनता हो, भगवान राम दोबारा जंगल से लौट कर आए तो उनसे कह देना कि रावण माँ सीता का हरण करके लंका में ले गया। मेरे सज्जनों, भगवान राम दोबारा लौटकर पंचवटी पर आए। गिरिराज ने भगवान राम को सारा भेद बताया कि भगवान, मैंने काफी कोशिश की रावण को रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही रावण ने मेरे दोनों पर काटे, मैं नीचे धरनी पर गिर गया और मेरी एक पीस नहीं खाई। रावण माँ सीता का हरण करके लंका में ले गया। मेरे सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से युद्ध चालू करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता भैया हर रावण की खोटी बात से, कैसे रावण की खोटी बात से श्री राम जी के हाथ से सब नाश कुल का हो रहा, शर्मा गयो घबरा गयो महलन में दुब दुब रो रहा। और कैसे भैया बोलियो मेघनाथ बलधारी, कैसे अरे
बोलो मेघनाथ बलधारी, चिंता छोड़ो पिता सुरारी, रोशन कर दो तेरो नाम, और वह कई दिन को बेटो जो नहीं आए बाप के काम। और कैसे मेरे भैया? सकाड़ई में लड़ भी जाऊंगो। वो कैसे? अरे सकाड़ई में लड़ भी जाऊंगो, निश्चय युद्ध जीत आऊंगो। तुम तो दे दो मुझे आशीष, और थारा चरणन में लिया पटकू मैं दोनों तपसिन को शीश। और कैसे भैया? पाछे जा पहुंचो रण खेत। कैसे? अरे पाछे जा पहुंचो रण खेत, दे दियो हेला कर लियो चेत। कित को डूब गया दोनों भाई, अरे कर दियो ऊपर को हाथ नहीं देखो मेरी मर्दाई। और कैसे भैया? डुब्यो खा चाचा जी डरपोक। कैसे? अरे डुब्यो खा चाचा जी डरपोक, मोको यही बात को शोक, करियो को कायरता को कहा में, और ये कई खानदान की बात डुबो दियो दशकंदर को नाम। और कैसे भैया? कुल को ले गयो कतई तड़ाकू। कैसे? अरे कुल को ले गयो कतई तड़ाकू, पहले मारूंगो मैं वाकू। वाने युद्ध करो जब चालू, और डर के मारे इतवित भगते डोले बंदर भालू। और कैसे मेरे भैया? छोटे भीषण बाण कराल। कैसे? अरे छोटे भीषण बाण कराल, कर दियो रामा दल बेहाल। देखो पितृ भगत को जोश, और नहीं कोई ऐसो वीर बचो जो हुयो नहीं बेहोश। और कैसे भैया? कर दई गुप्प अंधेरी रात। कैसे? अरे कर दई गुप्प अंधेरी रात, अग्नि बाणन की बरसात। रण में मारे लाखों वीर, और नहीं कोई सामे डटे चले जब मेघनाथ के तीर। और कैसे भैया? आप मेरी माई को पियो मैंने दूध करी मैंने ब्रह्मा की भक्ति। कैसे? और भूमंडल गयो धैला ये लगायो बने लक्ष्मण पे सकती हो। बेगो दइयो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, बोले लो पियो बाते मेरा भाई ने। बेगो देवरिया बुलायो तेरा भाई ने, बोले लो पियो बाते मेरा बुलाए ने। अब मेरी माई को पियो मैंने दूध करी मैंने ब्रह्मा की भक्ति। अरे भूमंडल गयो धैलाए लगायो वन लक्ष्मण के शक्ति। मेरी सज्जनों, जैसे मेघनाथ अपनी शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी की तरफ करता है, और शक्ति जाकर लक्ष्मण जी को लगती है, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर नीचे धरनी पर गिर जाते हैं। अंगद जी हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में उठाते हैं और भगवान राम के पास लाए। जैसे भगवान राम के पास लक्ष्मण जी को लाए, भगवान राम ने अपने भैया लक्ष्मण को गोद में आड़ा ले लिया, और कैसे विलाप करता है और क्या कहता है रे? कैसे कहते भैया? अरे ले दो को देखो लोड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में। कैसे कैसे भैया? पण मोए दो को देखो लोड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में। बैठो हो जा होला खाने आजा गोदी में। दो देखो लोड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में। बैठो हो जा होला खाने आजा गोदी में। लोड़ा सा खिलायो मैंने गोदी में। बैठो हो जा होला खाने आजा गोदी में। भैया को लेकर अंक में, कैसे? भैया को लेकर अंक में खोया खजाना जैसे रंक में। भगवान यही विद्रो रहे, हो लाडले रे लाडले तुम छोड़ मुझको कहाँ गए? और कैसे भैया? देखो समय समय की बात। कैसे? अरे देखो समय समय की बात, रो रहे तीन लोक के नाथ। हमने या कैसला बनाई, और मोए दो को देकर छोड़ गया दोनों देवर और भौजाई। और कैसे भैया? गरसू मेरे संग न आता। कैसे? अरे गरसू मेरे संग न आता, आगो तो क्यों तोड़ियो नाता। भगवान मैं भी यही मर जाऊं, और जा रहे अयोध्या वालों को मैं कैसे मुंह दिखलाऊं। और कैसे भैया? दुनिया नौ नौ बात करेगी। कैसे? अरे दुनिया नौ नौ बात करेगी, जाने काई काई बहम धरेगी। कहाँ तू छोड़ लखन को आयो, और नारी का चक्कर में खुद का भाई को मार आयो। और कैसे भैया? मत दे मेरे घाव गंभीर। कैसे? वो वीरा मत दे मेरे घाव गंभीर, टूटे दिल में मत दे तीर। सीता को धर ले तो धीर, युद्ध कर बंद सबर कर ले तो। पर तेरे कारण लखन लाल में सीता को तज दे तो। और कैसे भैया? या में नहीं होती कछुआनी। कैसे? वो वीरा या में नहीं होती कछुआनी,
तेने मार दियो सब तानी, धन दौलत नारी मिल जावे, पर भाई जैसी चीज बता बरबर में खांसू आवे। और कैसे भैया? और रमनन तेरो काय सुख पायो, कैसे? अरे बहुटियन तेरो काय सुख पायो, वाकू छोड़ अकेली आयो, दिल में रहे अधूरे ख्वाब, या को मोए बता दे न्याब, बछड़ा बिन गैया टकरावे, पर माई की वाई जाने जब जवान पूत मर जावे के बारो, रोयो बनी में भगवान, कैसे? लखान कैसे छोड़ेगा, ओ बारो रोयो बनी में भगवान, लखान कैसे छोड़े, ओ बारो रोयो बनी में भगवान, लखान कैसे छोड़े गयो। हर कुन की तो तुरी नजरा लागी, कुन को लागो साथ लाडले, कुन को लागो साथ, पण मेरे कारण लाडले तो तन छोड़े मैया बाप, बारो रोयो बानी में भगवान, लगन कैसे छोड़े, ओ बारो रोयो में भगवान, लगन कैसे छोड़े गयो। अब एक आत्मा है हमारी, बदन भले हो दोय, हरी हर बदन भले हो दोय, पण लक्ष्मण भैया मार के तो कैसे थामे अकेलो, ओए बारो रोयो पानी में भगवान, लगन कैसे छोड़े, ओ बारो रोयो में भगवान, लगन कैसे छोड़े गयो। अब छाती सो लिपटा वीर धीर यो टकराए भगवान, कैसे? पर इतने में ही बूटी लेकर आए गए, आजे रे सोदे हनुमान, तुमको देवो लौड़ा साथे लायो मैंने गोदी में, ओ मैं जो जाने लगा दे, गोदी में जो बोले लौड़ा साथे लायो मैंने गोदी में, ओ मैं जो जाने लगा दे, आजा गोदी में। अब छाती सु लिपटा वीर धीरियों टकराए भगवान, पर इतने में ही बूटी लेकर आए गए अंजनी सुत हनुमान। मेरे सज्जनों, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, बंदर सेना उछलने लगी, कूदने लगी, कहने लगी रे भगवान रोना धोना छोड़िए, वो देखिए हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं। मेरे सज्जनों, सुखैन वैद लक्ष्मण जी के मुख में संजीवनी बूटी निचोड़ते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हट जाती है, सारे रामादल में खुशियां छाने लगी, बंदर सेना उछलने लगी, कूदने लगी। लेकिन जब इस बात का पता लंका में रावण के बेटे मेघनाथ को चला, तो मेघनाथ गुस्से में लीन मन में विचार करने लगा, मैंने लक्ष्मण के शक्ति लगाई और लक्ष्मण फिर से जिंदा हो गया, ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे? मेघनाथ अपनी मायावी शक्ति का कैसे प्रयोग करता है, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? ज्ञानी धरो कथा पे ध्यान, कैसे? अरे ज्ञानी धरो कथा पे ध्यान, बधे नहीं मेघनाथ बलवान, रामायण को लेकर सुनाऊं और वन पर ले दइए फाड़ दासता बिल्कुल सत्य बताऊं। और कैसे भैया? दारे धनकारे धननाद, कैसे? अरे दारे धनकारे धननाद, करो धन सीता ने बर्बाद, समर में सन्नाटो सो छायो, और बैठा रथरण भूमि में सीता को संग लियायो। और कैसे भैया? काटूंगो सीता की नाड़, कैसे? अरे काटूंगो सीता की नाड़, जासू मिटे सटेटी राड़, सब जस याही ने तो बोया, और यह के कारण मैंने मेरा भाई बंधु सब खोया। और कैसे भैया? कंटक ऐच कतई काटूंगो, कैसे? अरे कंटक ऐच कतई काटूंगो, सारा बदला को ले लूंगो, हो जाए बंद यही संग्राम में, और ना रहेगा बांस ना बजे बसुरिया, छोड़ बजेंगे राम। और कैसे भैया? आप तेने दियो मेरो कुट में मराए, दुष्ट ने दांत लिया झट भीचे, कैसे? और लेकर कठन कराल काट दियो सीता देखो
लियो मेरो कुटुम मराय, दुष्ट ने दांत लिया झट भींच, और लेकर कठन कराल काट दियो सीता जी को शीश। मेरे श्रोता बंधु, हम रामायण जी का उल्लंघन नहीं करेंगे। रामायण जी में साफ लिखा हुआ है कि जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। माँ सीता तो लंका में थी नहीं। मेरे सज्जनों, मेघनाथ बड़ा ही मायावी था। मेघनाथ ने सोचा लक्ष्मण की शक्ति लगाई, लक्ष्मण फिर से जिंदा हो गया, ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे। तो मेघनाथ अपनी मायावी शक्ति के द्वारा माया रूपी नकली सीता बनाता है और रथ में बिठाकर उसका युद्ध भूमि ले जाकर शीश काट देता है। इस बात का पता लक्ष्मण जी, अंगद जी, हनुमान जी को चला तो भागे भागे भगवान राम के पास गए और जाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया राम, बड़ा अनर्थ हो गया। कि भैया क्या हो गया? कि भैया मेघनाथ ने मां सीता के शीश को काट दिया। भगवान राम लक्ष्मण जी के मुख से इतने शब्द सुनते हैं, भगवान राम को हंसी आ गई। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तू बड़ा भोला है, तू नहीं समझेगा। कि नहीं भैया, मैंने मेरी आंखों से देखा है। कि लक्ष्मण, ये सब मेघनाथ की माया का खेल है। मेघनाथ इतना बड़ा मायावी है, यदि ये चाहे तो मेरा भी शरीर धारण कर सकता है। तो क्या आप इसे अपना भैया समझ लोगे? गलत बात। आप तो युद्ध चालू करो। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को कैसे भेजते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते भैया? लक्ष्मण बेगा साही जाओ। कैसे? अरे लक्ष्मण बेगा साही जाओ, अंगद हनुमंत ले जाओ, जिसमें उठो सुमित्रा को छैया। अरे मेरे आटी टेटी नहीं समय, आज्ञा दे दे भैया। और कैसे भैया? भाई तो साची बात बताऊं। कैसे? वो बीरा तो साची बात बताऊं, अब मैं कसम राम की खाऊं, आज मैं वाको नहीं छोड़ूंगा, और बाकी 100 शंकर करे मदद तो भी निश्चय मारूंगा। और कैसे भैया? लखन ने धर्यो इष्ट को ध्यान। कैसे? अरे लखन ने धर्यो इष्ट को ध्यान, खींच लियो कानन तानी बाण, उड़ा दियो इंद्रजीत को सीही से, और ऐसा तो बेटा भाई मिले जो राजी हो जगदीश। और कैसे भैया? अब राम लखन कह राम कही और छोड़ गए जगधाम। कैसे? और तेरी जननी और तेरी जन्म भूमि को कही और छोड़ गए जगधाम। अरे तेरी जननी और तेरी जन्म भूमि को 100 पर प्रणाम। मेरे सज्जनों, जैसे लक्ष्मण जी अपनी शक्ति का प्रहार मेघनाथ की तरफ करते हैं और शक्ति जाकर मेघनाथ को लगती है, तो मेघनाथ की भुजा कटकर लंका में पहुंच गई। भुजा पर सारे दास्तान लिखे हुए थे। जब मेघनाथ की घरवाड़ी सुलोचना सारे समाचार पढ़ती है तो रोती रोती अपनी सासू मां मंदोदरी के पास जाती है और जाकर अपनी सासू मां मंदोदरी को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते भैया? अरे ले सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बादला। कैसे? या सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बादला, भर्ती जवानी में मिटायो मेहंदी करेला। सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बादला, भर्ती जवानी में मिटायो मेहंदी करेला। सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ियो बादला, भर्ती जवानी में मिटायो मेहंदी करेला। रोती रोती बहुवर सास। कैसे? अरे रोती रोती बहुवर सास पहुंच गई दशकंदर के पास। शीश मेरा बाल्यम को ले आऊं और रामा दल में जा रहे हरि के दर्शन भी कर आऊं। और कैसे भैया? प्यारी धरले दिल में धीर। कैसे? क्या कहता है? कैसे कहते भैया? अरे प्यारी धरले दिल में धीर, मौसम कौन जगत में वीर, मेरे दल विदाता बाटे और काल बंधु मेरी पार्टी के तिरका को छाती फाटे। और कैसे भैया? दुनिया थर 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 कांपे। कैसे? अरे दुनिया थर 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 कांपे, कुणकी खावे पेश यहाँ पे, सुनते ही मंदोदरी चिल्लाई। अरे
अरे तेरी आंखें आगे आगी फिर भी छोटी नहीं बढ़ाई। और कैसे भैया? तू बे मतलब कोई दसकंदर है। कैसे? अरे तू बे मतलब कोई दसकंदर है, बजो नहीं तो पौ छोटो सा बंदर वाने ऐसा पैर जमायो और तेरी सारी लंका में वाको कोई पैर हटा नहीं पायो। और कैसे भैया? अब तेने दियो मेरो कुट में मराई मरी नहीं तेरे दिल की शंका। कैसे? और तो बजो नहीं हो हनुमान बड़ा गो तेरी सोने दियो मेरे कुटुंब मराए मरी नहीं तेरे दिल की शंका। अरे तो ये बजो नहीं हनुमान बड़ा गो तेरी सोने की लंका। रानी मंदोदरी रावण से कहने लगी कि महाराज मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि काल आपकी पार्टी के बन रहा है, विधाता आपके दाल बांटता है, बेमाता आपके पीसना पीसती है, शनि महाराज को आपने लंका के बाहर औदा गड़वा रखा है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है। अरे लेकिन एक हनुमान नाम का बानर सोने की लंका में क्या घुसा, सारी सोने की लंका को जलाकर राख का ढेर बना गया और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। रावण शर्म के मारे गर्दन नीची कर लेता है और नारी सुलोचना को भगवान राम के पास जाने के लिए आज्ञा दे देता है। तो नारी सुलोचना भगवान राम के पास कैसे जाती है और कैसे अपने पति के शीश को मांगती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता भैया? लेने को निज पत शीश को, कैसे? लेने को निज पत शीश को करके नमन जगदीश को, नारी सुलोचन राम के ढिग आ गई, जीवन बना पे ना सफल पति शीश दियो यो कह रही। और कैसे भैया? बंदर से ना गई है नाइट। कैसे? अरे बंदर से ना गई है नाइट, हमको माना या की सांस, बिचारी की अर्जी दइए टाल और हमको तो धोखो लगे हुए कोई दसकंदर की चाल। और कैसे भैया? मारी शरत एक जगदीश। कौन सी शरत है भैया? क्या कहती है बंदर सेना? कैसी कहते हैं भैया? अरे मारी शरत एक जगदीश, जब देवेगा या कुशीस, शीश या पड़ियो पड़ियो हंस जावे, अरे सतवंती की झूठ साच को भाल पतो पड़ जावे। और कैसे भैया? कि हे भगवान, यदि नारी सुलोचना मेघनाथ के मरे हुए शीश को हंसा देगी तो हम इसके पति के शीश को दे देंगे, वरना नहीं देंगे। तो नारी सुलोचना अपने पति के शीश को हंसाने के लिए कैसे कैसे उपाय करती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं भैया? वो धीरे धीरे बोल बलम तू खेतो सही, वो धीरे धीरे बोल बलम तू खेतो सही, कठाड़ी तेरी नहर बगल में डोले रही, वो हंसी हो रही तेरे रामा डर के पीछे रज में सुन तो सही, कसरम पथाई सेवा में गाई तो रही, परीक्षा याद कल में मैंने करी, बलम मोए पास करार के रोए रही, फिर भी हंसियो नहीं वासीस। कैसे? अरे फिर भी हंसियो नहीं वासीस, हंस गए बंदर भालू रीछ, दिल सतवंती को भर आयो, अरे मैं जान गई रे बलम देख तू कैसे हंसने पायो। और कैसे भैया? हो मैं तो जान गई रे, हो मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, लक्ष्मण की पिटाई तो ये मार गई रे, मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, लक्ष्मण की पिटाई तो ये मार गई रे, मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, लक्ष्मण की पिटाई तो ये मार गई रे। तेरे भारी मार लगाई। कैसे? अरे तेरे भारी मार लगाई, अब हंसबा की बस की काई, ऐसो हो तो कोई अंदाज, अरे मैं करती कछु उपाय नहीं बर्बाद तो को आज। और कैसे भैया? नारी सुलोचना कहने लगी रे प्राणनाथ, मुझे ऐसा पता होता कि आज आपका और मेरा साथ छूटेगा तो मैं आपको नहीं मरने देती, मैं कोई ना कोई उपाय करती और आपकी सहायता करवाती। क्या कहती है रे? कैसे कहती भैया? आप मेरो बुलवा लेती, बाप मदद तेरी करवा देती दासी।
कैसे? और सुनकर इतनी वो बात शीश को आई एक दम आसे हो। साधु तेरा बेटा लगा था वे भाइयों वालेला ओ बंदे साले बेबे गायो बे वालेला। साधु तेरा बेटा लगा था वे भाइयों वालेला। ओ बंदे साले बेबे गायो बे गाजरा। अब मेरे बुलवा लेती बाप मदद तेरी करवा देती दासी और सुनकर इतनी बात शीश को आई एकदम हंसी। मेरे सज्जनों, नारी सुलोचना इतने शब्द कहती है, हे प्राणनाथ, मैं मेरे बाप को बुलवाती और आपकी सहायता करवाती। मेघनाथ के मरे हुए शीश को हंसी आ जाती है कि नारी सुलोचना तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तू तेरे बाप को कहां से बुलवाती? तेरे बाप ने तो मुझे मारा ही है, क्योंकि इधर लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे, इधर लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे और नारी सुलोचना को शेषनाग की बेटी बताते हैं। ऐसा रामायण जी में लिखा हुआ है कि तेरे बाप ने तो मुझे मारा ही है, तो तेरे बाप को कहां से बुलवाती? मेघनाथ के मरे हुए शीश को हंसी आ जाती है। भगवान राम नारी सुलोचना को अपने पति के शीश को दे देते हैं। तो नारी सुलोचना अपने पति के साथ कैसे सती होती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? ले करके निज पत शीश को, कैसे? ले करके निज पत शीश को करके नमन जगदीश को नारी सुलोचन सागर तट पे आ गई। सासू ससुर को लंक में इतला फटाफट कर दई। और कैसे भैया? हर लंकपुरी के नर और नारी, कैसे कैसे भैया? हर लंकपुरी के नर और नारी सब सागर तट पे आए, भारे हर्ष आए। कैसे? अरे लंकपुरी के नर और नारी सब सागर तट पे आए, भारे हर्ष आए। अरे बटेदार ये बटेदार आए, बटेदार करे आवे, दर्शन पाओ गाओ के तो के बाहर के कर दो तैयार, लगे मेरे लगा दो हाथन मेरे लगा पावन में इली भरो पहला मानो में नारे को धोआ चारों कागज में पाले लगा होटन पहला मैं तो में लगा दो कारों बजना बालों में बजना। अब नगे नगे बोल लगा पकड़े सबे करे करे बड़ा हो जाए चले पुरवाए बाको होगो तबे हो लेके पल बाको सदी सीता में समय लगने जगत कारण सब जान के समागम हरे जो लगे बारो करे जो। अरे लगे बारे जो बचोरे मेरा दे भरे जो बड़ा दे रही कस पूरी कथा हुई पूरी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।